जय हिंद। हिंदुस्तान के कोने कोने में जितने भी लोग मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं या सपोर्ट करते हैं, आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिसने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया, आज उसका खुद बेटा दो समुदाय को लड़ाने का प्रयास किया है। दो समुदाय को लड़ाने का प्रयास किया है और केवल राज्य में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं पूछना चाहता हूं एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से, क्या आप अपने बेटे पर उदयनिधि पर कब एनएसए लगवाइएगा? आपकी सरकार कब उदयनिधि पर एनएसए लगाने जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं। मनीष कश्यप पर केवल आरोप लगा था कि दो राज्यों के लोगों को भड़का रहा है, आरोप लगा था, लेकिन आपके बेटे ने डायरेक्ट सनातन पर यह सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए, और आपके बेटे की और ना आपके सरकार की उतनी औकात नहीं है कि आप सनातन को मिटा दें। इनका आपकी एम.के. स्टालिन का ये बेटा इतना अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कहता है कि मलेरिया और डेंगू की तरह सनातन धर्म बढ़ रहा है, इसको जड़ से साफ करना होगा, खत्म करना होगा। ये अभद्र बयान जहां हिंदू और मुस्लिम हम लोग भाई भाई की तरह रहने का काम करते हैं। बहुत सारे हमारे संगठन में मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे साथ रहने का काम करते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं। हमने कभी उस तरह का कुछ नहीं किया। और ऐसे ऐसे जो फालतू के जो नेता जो वोट की राजनीति के लिए पूरे देश को बांटने का काम करता है, ये लोग गठबंधन बना है। इंडिया को पहले ही डॉट देके इंडिया को 5 भागों में 5 टुकड़ा कर दिया है। ये देखिए ना आप लोग, इंडिया को 5 टुकड़ा करने का ये लोग साजिश कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा था गठबंधन पे, लेकिन इन लोग का साजिश है, इस लोग का नियत देख लीजिए कैसा है। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना कहना है, जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए। क्यों पहुंचाइए? तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचाइए कि दो राज्यों पर आरोप लगा है, दो राज्यों के लोगों को भड़काने का आरोप लगा, मनीष कश्यप की वीडियो डाल दी है, हालांकि अभी तक साबित नहीं हुआ। तो मनीष कश्यप पर एनएसए जो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए सबसे घटिया स्तर, सबसे निम्न स्तर का जो बयानबाजी एम.के. स्टालिन के बेटे ने किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के सनातन का अपमान किया है, पूरे हिंदुस्तान के सनातन का अपमान किया है। ये किस प्रेम में पागल हैं, किसको खुश करना चाहते हैं, किस तबके को खुश करके अपने वोट की राजनीति तय करना चाहते हैं? अरे वोट की राजनीति करनी है, गंदी राजनीति तो करो, कम से कम हिंदू मुसलमान को लड़ाने का ये गंदा साजिश तो मत करो। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की गंदी साजिश तो मत करो। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो मन करेगा वो अनाप शनाप बयान बाकी कर दीजिएगा। सनातन को गाली देना यानी कि हिंदू मुसलमान को वोट के लिए बीच में लड़ाना, यही ना साबित हुआ इससे। तो इतना घटिया हरकत अगर इंसान ये करता है, तो इस इंसान पर एनएसए तमिलनाडु की सरकार इस पर एनएसए कब लगाएगी? अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है तो इस शख्स पर एनएसए कब लगेगा? मैं पूछना चाहता हूं, कब लगेगा? इतना घटिया बयान केवल वोट की राजनीति के लिए, सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए। पहले बाबा मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना घटिया स्तर तक का बयानबाजी करवाना, इसकी हिम्मत ही कुछ बयान देने का। कहीं ना कहीं से सब सोची समझी साजिश है कि बोल बेटा बोल। कब लगेगा एनएसए? पूछता है हिंदुस्तान कब लगेगा उदयनिधि पर एनएसए? कब लगवाएंगे एम.के. स्टालिन अपने बेटे पर एनएसए? जो हिंदू मुसलमान को, पूरे देश के हिंदू मुसलमान को ये जो लड़ाने के लिए गंदी साजिश किया है इन्होंने, ये गंदा बयानबाजी किया है इन्होंने, कब लगेगा एम.के. स्टालिन के बेटे पर एनएसए? मनीष कश्यप ने क्या किया था भैया? तमिलनाडु में के जाकर चेन्नई रेलवे स्टेशन पर सिर्फ बिहारियों को उनका दर्द दिखाया था। ये नहीं कि उनके भाई वीडियो दिखाने से सभी बिहारी वहां से डर के भाग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी साजिश के तहत बिहार के एक बेटे को फंसा कर रखा गया और उस पर गलत तरीके से एनएसए लगाने का काम किया गया। मैं उसी चीज को लेकर के पूछना चाहता हूं, अगर मनीष कश्यप पर केवल एक आरोप था कि फर्जी वीडियो में सम्मिलित हैं कि नहीं, अभी न्यायालय ने तय नहीं किया, वो बाकी है, तो उस पर एनएसए लगा दिया गया। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को वोट की राजनीति के लिए लड़ाने का जो सबसे बड़ा साजिश इस इंसान ने किया है, इस घटिया इंसान ने किया है, इस पर कैसा एनएसए लगना चाहिए? और अब तक इस पर एनएसए की घोषणा क्यों नहीं हुई है? मैं तमिलनाडु सरकार से, वहां के राज्यपाल महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम का कुर्सी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। मैं महामहिम से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन तक पहुंचाने का काम करें कि महामहिम ऐसे व्यक्ति जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का साजिश करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर एनएसए कब लगेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पर एनएसए कब लगेगा? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।
मनीष कश्यप तो गरीब का बेटा था, सच्चाई के लिए आवाज उठाता था, सनातन को मानता था, धर्म को मानता था। यही सबसे बड़ा कारण था, मुख्य कारण था उस पर एनएसए लगाने का। लगा दिया क्या बेवजह। तो ऐसे इंसान पर एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और अब तक क्यों नहीं लगा एनएसए ऐसे इंसान पर, मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं कि ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला, अभद्र टिप्पणी और घटिया से घटिया स्तर की राजनीति करने वाले ऐसे इंसान पर एनएसए तमिलनाडु की सरकार कब एनएसए लगाएगी, मैं पूछना चाहता हूं। कब एनएसए लगाएगी, मैं पूछना चाहता हूं। कब एनएसए लगाएगी ऐसे इंसान पर, मैं पूछना चाहता हूं सीधे तौर पे। अरे भैया, जो दुख, तकलीफ, कष्ट जो लोग झेलता है, वही लोग जानता है दुख तकलीफ का क्या हाल होता है। लोगों को दुख तकलीफ से निकालने की योजना बनाओ, सरकार में हो तो गरीबों को देखो, उनके दुख तकलीफ को दूर करो। घटिया राजनीति मत करो, घटिया बयानबाजी मत करो। अगर घटिया बयानबाजी करने पर इस पर से क्यों नहीं लग रहा, मैं पूछना चाहता हूं। जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति पर एनएसए लगना चाहिए और मनीष कश्यप जैसे आदमी पर से एनएसए हटना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। और सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, अपना राय जरूर इस कमेंट बॉक्स में आज राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, कि अनिकेत रंजन ने सही कहा कि गलत कहा है। एकदम अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाने का काम करिए कि मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों, एमके स्टालिन के बेटे पर एनएसए क्यों नहीं। इस तरह का जो घटिया बयानबाजी हिंदू मुसलमान को पूरे देश के लड़ाने का जो साजिश किया है, जो कोशिश किया है, अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, इस पर एनएसए क्यों नहीं, यह पूछता है हिंदुस्तान, पूछता है हिंदुस्तान और जवाब चाहिए। जय हिंद।